हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं फैक्ट का जो है केमिकल डिप्लोमा वालों का जो है पेपर। और इस ये दोस्तों जो है डीआरडीओ में जो है एक तरह से टायर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेबल हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है, पूरी डिटेल में इसमें समझेंगे। सबसे पहले हम जो है एक तरह से केमिकल स्ट्रीम के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शेयर स्ट्रेस ऑफ 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इफ द टॉप ऑफ द क्यूब डिस्प्लेस बाय द 0.05 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बॉटम। तो कह रहा है कि एक जो है कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धातु के घन पर 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो है एक तरह से शेयर स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपको क्या निकालना है, एक तरह से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालनी है ना। और वो दे रहा है कि डायमेंशन दे रखा है कि जो है 10 से जो है 0.05 पे जो है डिस्प्लेसमेंट कर दी गई उसकी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर कि हमें क्या निकालना है इसमें, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला होता है शेयर स्ट्रेस अपन शेयर स्ट्रेन। ठीक है, शेयर स्ट्रेस का तो दे रखा है वैल्यू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन शेयर स्ट्रेन की वैल्यू नहीं दे रखा है। तो शेयर स्ट्रेन की वैल्यू हम कहाँ से निकाल देंगे कि शेयर स्ट्रेन बराबर होता है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू एन ओरिजिनल जो है डायमेंशन। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 0.05 सेंटीमीटर किया। ओरिजिनल डायमेंशन कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो है शेयर स्ट्रेन निकालेंगे तो 0.05/10 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू जो आएगी 0.005 आएगी। ठीक है, तो अब बस जो है मिल गया आपको, शेयर स्ट्रेस दे रखा है 10⁴ और शेयर स्ट्रेन की वैल्यू निकल गई 0.005। तो इसका जो है 10⁴ अपन 0.005 से करेंगे तो ये जो है 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि फ्रॉम एमंग ऑफ फॉलोइंग चूज वन विच इज़ नॉट एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें जो है हीट इवोल्यूट होती है, जैसे अमोनिया का सिंथेसिस। अमोनिया की रिएक्शन के बाद जो है अमोनिया जब बनती है तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट जो है इवोल्यूट होती है। उसके अलावा जो है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर भी है, मेथनॉल सिंथेसिस है, ये तीनों हैं। लेकिन जो है कैटालिटिक क्रैकिंग, ये जो है एक ऐसी प्रोसेस है जो आप कह सकते हो कि कैटालिटिक क्रैकिंग अकर 480 डिग्री सेंटीग्रेड टू द 550, यानी कि जो 480 से 550 डिग्री के टेम्परेचर पे और जो 0.7 से 1.4 बार यानी कि इतने प्रेशर पे होती है रिएक्शन, है ना। और इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों कि हाई बॉइलिंग पॉइंट या हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन ब्रेक होते हैं, किसमें, लो बॉइलिंग पॉइंट या लो मोलिकुलर वेट में जो है कन्वर्ट होते हैं ना। तो ये होती है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग एक तरह से थर्मल रिएक्शन है, यानी कि इसमें जो थर्मल ट्रीटमेंट इसमें देना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। 480 से 550 डिग्री जब टेम्परेचर आप दोगे तब जो है हाई मोलिकुलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन टूटेंगे, और जब टूटेंगे तो वो लो मोलिकुलर वेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरह से इंडोथर्मिक है, ना कि एक्जोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ नॉन पोलर, इसमें से कौन नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर की बात करते हैं तो पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं तो पोलर जो है, पोलर में जो है वो एक तरह से मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें जो है H बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, और इनमें जो है डाइपोल बॉन्ड भी कह सकते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके जो है द एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0.4। इनके जो है एटम जो होते हैं उनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो जो है 4 से अधिक पाए जाते हैं। और ये जो मुख्य तो जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, और इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये जो है लो वेपर प्रेशर जनरेट करते हैं, और ये जो है एक तरह से दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं जैसे सल्फ़र हुआ और एल्कोहल हुआ। इसके अलावा जो है नॉन पोलर की बात करें तो उनमें जो है इसी के अपोजिट प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होती, इनके वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रिकली चार्ज ये नहीं होंगे, ये कह सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो
इसमें क्या है, इसमें जो है नॉन पोलर की अगर बात करें तो BeH2, ये हमारा जो है बेरियम जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड एक तरह से जो है BeH2 एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फ्लो प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, यानी कि वह फ्लूइड के कौन से प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मरकरी जो है ग्लास को गीला नहीं करती, तो वो है दोस्तों सरफेस टेंशन। इसमें जो है कई बार ये आंसर के में मैंने क्लियर कर रखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि नहीं ये सरफेस टेंशन नहीं होगा, अधेशन होगा। और कमेंट करना भी जायज़ है, क्योंकि बहुत सारी बुक में जो है या बहुत सारे गूगल पे भी आप चेक करोगे तो अधेशन भी रखा है, कोहेसिव या अधेसिव रखा है, सरफेस टेंशन को नहीं रखा है। लेकिन फिर भी यहाँ भी क्लियर हो गई तो 100% आप क्लियर मान के चलो, ये आंसर के में सरफेस टेंशन ही आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर विथ इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल द डेंसिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि यदि हम जो है किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो है नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को इंक्रीज कराते जाएं तो डेंसिटी उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट की क्या होगी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज कर जाएगी, है ना। नेक्स्ट है हमारा, और ये इसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में उल्टा होता है, क्योंकि आप सोचो कि कोई चीज़ ऐड करा रहे हैं तो उसका जो है एक तरह से हमारा मास जो है एक तरह से बढ़ेगा, और मास के साथ साथ जो है हमारा जो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना ऐड कराओगे तो वो जगह ज़्यादा लेगी, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम जो है डेंसिटी का जो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसके लिए पेट्रोलियम के लिए जो है ये साबित नहीं होता है, यहाँ पे जो है बढ़ रही है ना। तो नेक्स्ट है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से जो है ऑफ द फॉलोइंग सिंबल कम्बिनेशन एलिमेंट विच इज़ रॉन्ग, इसमें सिंबल कह रहा है कि सिंबल किसके गलत हैं, तो सल्फर का यस सही है, यूरेनियम का यू सही है, नाइट्रोजन का एन सही है, आयरन का जो है आई लिखा है जो बिल्कुल गलत है। आयरन जो है एक तरह से नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आयरन का जो सिंबल होता है फेरम होता है जिसे Fe कहते हैं ना, तो ये जो है फेरम में Fe को लिया गया है, तो आयरन का सिंबल Fe हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल डिसाल्टिंग ऑफ क्रूड ऑयल रिमूव द जो है विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि द पर्पज ऑफ क्रूड ऑयल डिसाल्टिंग इज टू रिमूव द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटी स्पेशली साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द क्रूड ऑयल प्रियर टू डिस्टिलेट कॉलम। कह रहे हैं कि जो एक तरह से डिसाल्टिंग प्रोसेस होते हैं क्रूड ऑयल में, उसमें जो है वाटर और साल्ट को रिमूव करते हैं, और ये जो है रिमूविंग की जो प्रोसेस होती है वो किसी भी क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन टावर में भेजने से पहले होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये किस टाइप की इम्प्योरिटी रिमूव कर रहा है, तो ये जो है ओलियोफोबिक इम्प्योरिटी को रिमूव करता है। तो ओलियोफोबिक क्या होते हैं दोस्तों, तो ओलियोफोबिक वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी जो है लिक्विड की, जिससे वो जो है अफिनिटी नहीं बना पाता किसके प्रति, ऑयल के प्रति। अफिनिटी मतलब लगाव, तो ये जो है कुछ ऐसे होते हैं, जैसे पानी हुआ, पानी जो है तेल के साथ कोई लगाव उसका बैठेगा नहीं, उसमें जो है पानी में तेल डाल दो तो ऊपर तैरता रहेगा, उसके साथ मिक्सअप होगा नहीं। लेकिन कुछ जो है पानी के साथ उनके बहुत ही हाईली अफिनिटी होती है, जैसे अमोनिया कह लो, तो अमोनिया जो है वाटर के साथ बहुत ही हाईली सोल्यूबल है मैक्सिमम, तो वो उसके साथ कह सकते हो कि अमोनिया का वाटर के साथ लगाव बहुत अच्छा है, इसलिए वो उसमें डिजोल्व हो जा रही है। लेकिन जो है जो है फोलिक में जो है ऑयल के प्रति जो है अफिनिटी नहीं है, किसकी नहीं है, वाटर की और साल्ट की, तो ऐसी इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहा है, बस घुमा दिया है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें जो है सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सी है, तो स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि अ स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन या सोल्यूट दैट कम्प्लीटली या ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज आर डिसोसिएट इन अ सोल्यूशन, यानी कि ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनको किसी सोल्यूशन में डालो तो ये कम्प्लीटली या ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ही क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी आयनों में टूट जाएंगे या टोटली आयनाइज हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे को हम कहते हैं स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, DHF, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल एक्सट्रैक्टर इज सिस्टम हैविंग द
वेरी लो डेंसिटी डिफरेंस, यानी कि जहाँ पे बहुत कम जो है डेंसिटी डिफरेंस रहेगा, तो ऐसे पदार्थों को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा जो है एक्सट्रैक्टर यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्टर का यूज़ करोगे। जैसे सेंट्रीफ्यूगल में बहुत ही कम डेंसिटी वाला, जैसे हमारा सपोज कि जो सेंट्रीफ्यूगी होती है, सेंट्रीफ्यूज जिसका यूज हम मक्खन निकालने के लिए, दूध में से मक्खन निकालते हैं, तो आप देखोगे दूध एकदम नॉर्मल ही होता है, उसी में से वो मक्खन निकाल लेता है, यानी कि दूध के साथ जो फैट है वो बहुत ही, उन दोनों की डेंसिटी डिफरेंस बहुत ही कम होता है, तो उसमें जो सेंट्रीफ्यूगी यूज होती है, तो ऐसे इसको भी रट्टा मार सकते हो। नेक्स्ट है द फेंस इक्वेशन वाज ड्राइव इन 1932 बाई, कह रहा है कि जो है 1932 में जो है फेंसी की जो है इक्वेशन को ड्राइव किया गया, और ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये दोस्तों नाम से ही पता है, तो मेरल फेंसी इसका जो है वैज्ञानिक का नाम है, इसी के द्वारा किया गया था। और देखिए दोस्तों, फेंसी की इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो फेंसी की इक्वेशन था ये किसके लिए था, तो ये दोस्तों कंटिन्यूअस फ्रैक्शनेशन कॉलम, ये जो है द फ्रेंसेक इक्वेशन इन कंटिन्यूअस फ्रैक्शनेशन कॉलम इज इक्वेशन यूज फॉर द कैलकुलेटिंग द मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेटिंग ऑफ द बाइनरी फीड स्ट्रीम बाय द फ्रैक्शनेशन कॉलम, यानी कि जो है डिस्टिलेशन कॉलम में जो है ये जो है मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट निकालने का जो इक्वेशन दिया था, और इक्वेशन था n इजकल टू लॉग एक्स डी अपान 1 माइनस एक्स डी, और जो है दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बी अपान एक्स बी, है ना, अपान टोटल के लॉग जो है एक तरह से वोलालिटी का सिंबल अल्फा एवरेज, ये इसका इक्वेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी फेराडे आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम थर्ड टू जो है एल्यूमिनियम मेटल, तो ये इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी है 0.111। नेक्स्ट है द हाफ रिएक्शन दैट अकर इन एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ मोल्टेन सोडियम ब्रोमाइड इज, तो उस समय जो रिएक्शन होती है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2Br गिवस Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, है ना। 13वीं की बात करें तो इसमें कह रहा है कि एयर पेट्रोल रेशियो, यानी कि एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है किसी भी पेट्रोल इंजन में, तो वो होता है दोस्तों 12:01 का। नेक्स्ट है वीक एसिड, इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, तो वीक एसिड का जो डिफिनीशन है दोस्तों कि वीक एसिड आर एसिड दैट डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इन अ सोल्यूशन, यानी कि वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो बिल्कुल जो है बहुत कम जो है डिसोसिएट होते हैं किसी भी सोल्यूशन में, उसी का उल्टा है ना, तो जिसमें जो है HF है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है कह रहा है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मेनली मिक्सचर ऑफ, तो जो है LPG किस गैस का मिक्सचर है, तो ये जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का, प्रोपेन ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोप यानी कि C3H8 और ब्यूट यानी कि C4H10 है। ब्यूना एस को किस नाम से और जानते हैं, तो ब्यूना एस को SBR कहते हैं, SBR का फुल फॉर्म होता है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, इस SBR। नेक्स्ट कह रहा है कि विच मॉलिक्यूल हैज़ अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट एटम, यानी कि इसमें जो है किस मॉलिक्यूल किस जो है एक तरह से किस मॉलिक्यूल का जो है लीनियर अरेंजमेंट होता है, तो आप देखोगे पहला ऑप्शन है H2O, तो H2O का कैसे होता है, O पे जो है 4 जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और H कर दिया है ना, और उसके बाद है मेथेन, मेथेन का CH4, ये जो है सिंगल बॉन्ड के साथ H4 H जोड़े हैं। उसके बाद जो है कह रहा है कि अमोनिया, अमोनिया N के साथ सिंगल बॉन्ड से HH जुड़े हैं, बाकी बचा CO2, तो CO2 का जो है पूरा ओवरलैपिंग करके 180 डिग्री का, यानी कि ये पूरा लीनियर बना रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर C है इसका। नेक्स्ट है कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम ओवर वन कम्प्लीटली साइकिल इन अ साइकिल प्रोसेस, तो वो कौन से प्रोसेस में ऐसा होता है दोस्तों, तो वो जो है एक तरह से वहाँ पे जीरो होगा, है ना, उसमें जो है जीरो एक तरह से ऊर्जा परिवर्तन होगा जब एक कह रहा है कि एक चक्रीय प्रक्रिया में एक पूरे चक्र में, यानी कि जहाँ से चला वहीं पे आ जा रहा है, तो वहाँ पे ऊर्जा परिवर्तन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है when the momentum of one fluid is used for moving another fluid such as device is called, यानी कह रहा है कि एक जो है एक आपको मैंने बताया था कि जब वो जो एक तरह से थ्रोट है, यानी कि थ्रोट पे छोड़िए उसको इजेक्टर ले लीजिए, तो इजेक्टर में क्या होता है, एक मोटिव फ्लूइड होता है और एक प्रोसेस फ्लूइड होता है, तो मोटिव फ्लूइड का प्रेशर बहुत हाई होता है, प्रोसेस फ्लूइड का प्रेशर बहुत ही लो होता है, तो मोटिव फ्लूइड के साथ
जो है प्रोसेस फ्लूइड जो है मूवमेंट कर जाता है। तो ऐसे ही जेट पंप है। जेट पंप में एक जो है बहुत ही हाई, एक वन फ्लूइड जो होगा वो मूविंग फ्लूइड के लिए होगा और दूसरा जो है एक प्रोसेस फ्लूइड के लिए होगा। तो ऐसे ही जेट पंप है और उसी के प्रिंसिपल वर्क कर रहा है और यही जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट कह रहा है, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कह रहा है हाउ मेनी ml ऑफ 70 ml NH3 मस्ट बी डाइल्यूट टू द 500 जो है ml टू मेक द 0.75 ml सोल्यूशन। तो इसमें N1 जो है N1 जो है N1 वो एक फार्मूला है या मोलल का जो है N1 M1 इजकल टू N2 M2 में अगर आप वो फार्मूले पे लगाएंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना, कि कितना डाइल्यूशन लगेगा इसमें। नेक्स्ट है, ऐसे है एक, अभी ध्यान नहीं आ रहा है और लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ न्यूट्रॉन टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1839। कह रहे कि मास जो है, अगर कह रहा है कि रेशियो ऑफ मास चाहे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास रेशियो है वो कितना है, 1839 है। तो वैसे ही कह रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो है मास कितना होगा। तो इसको बस मास दोनों का निकाल देंगे तो उसी पे वैल्यू रख के तो 2537 आ जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्रायोजेनिक कंसर्न विद द जनरेशन यूज ऑफ लो टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ, यानी कि क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक में बहुत ही कम टेम्परेचर तक हम किसी चीज़ को ले जा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि वह कम से कम कितना टेम्परेचर ले जाना पॉसिबल है क्रायोजेनिक में। तो वो जो है 0 केल्विन से 123 जो है केल्विन तक पॉसिबल है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ये जो है एन अनयूज फ्लैश बल्ब कंटेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, आफ्टर यूज द कंटेंट आर चेंज टू द मैग्नीशियम ऑक्साइड बट द टोटल मास डू नॉट चेंज। तो मास डू नॉट चेंज, मास वहीं का वहीं रहा, तो उससे क्या कहा जाता है, तो उससे कहा जाता है दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी कि मास को ना तो क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस एक टर्म से दूसरे टर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा कुछ लॉ और रखा है, कह रहा है जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, तो इसमें जो है इफ़ टू एलिमेंट फॉर्म मोर देन ऑफ वन कंपोनेंट, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो एक से अधिक एलिमेंट को फॉर्म कर रहा है, यानी कि उसमें पाया जा रहा है, तो कह रहा है कि देन वन जो है वन कंपाउंड then the ratio of the masses of the second element which combine with a fixed masses of the first element will always in the ratio of small whole number, यानी कि जो होल नंबर है उसी के जो है प्रोपोर्शन में वो रहेगा। तो यही हमारा जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाता है। और जो है लॉ ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ मास आप जाने गए कि मास को कंजर्व रखा जाता है। इसका जो है अवोगाद्रो लॉ दिया है तीसरा ऑप्शन। तो अवोगाद्रो लॉ कहता है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो है इसमें V1 अपान N1 जिस मोल कहते हैं और इजकल टू क्या होगा V2 अपान N2, जहाँ पे V1 V2 क्या होता है फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्यूम और N1 N2 क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड जो है अमाउंट ऑफ गैस है। ठीक है, तो ये हमारा अवोगाद्रो नंबर था। इसके अलावा जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है ऑप्शन नंबर बी वाला है। तो ये कह रहा है, ये क्या कहता है कि इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि ये डिफिनिट प्रोपोर्शन इसको कहा जाता है। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि ये इट्स स्टेट दैट द सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ सेम मास प्रोपोर्शन। तो ये तीनों जो है लॉ, इसके अलावा आपने पढ़ लिया क्या क्या है, अगली बार अगर आए तो आपको ध्यान रहे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है द शेयरिंग स्ट्रेंथ प्रोड्यूस द ब्लॉक ऑफ मेटल सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस मॉडुलस ऑफ जो है, और इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है। तो आपको बस उसी फार्मूले पे लगाना है, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं किया, ये बहुत ईजी है, जगह भी नहीं थी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं है क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ रिएक्शन एट 25 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट आप जानते हो कि जिसपे जो है
को एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या, वाटर, और वाटर जो है लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज में और गैस फेज में, तो उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और इसमें जो है 32 रेमोर जो है ये नहीं है, बाकी सब है ना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आउट ऑफ फॉलोइंग द बेस्ट मेटल कैपेबल ऑफ विथ स्टॉन्डिंग शॉक एंड वाइब्रेशन विदाउट द जो है डेंजर ऑफ क्रैकिंग, यानी कि बिना जो है झटके और कम जो है बिना टूटे या बिना क्रैक हुए झटके और कंपन को झेलने में सबसे सर्वोत्तम जो है सामग्री क्या है, तो ये है दोस्तों मलिएबल आयरन जो है ये है। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रोलाइट सेल द इलेक्ट्रोड एट विच द इलेक्ट्रॉन इंटर द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो उसे कैथोड कहते हैं। और बाकी जो है द केमिकल चेंज दैट अकर इन इलेक्ट्रोड उसे कहते हैं रिडक्शन। इसको भरना था, तो इस तरह से कैथोड और रिडक्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SO2 ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO जो SO3 है ना, SO2 का SO3 में ऑक्सीडेशन होता है, तो उस समय जो है रिएक्शन की जो फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होती है, तो उस रिएक्शन की जो फेवरेबल कंडीशन होगी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगी। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर एसआई में पूछता तो पास्कल सेकेंड आप डायरेक्ट कह सकते थे। नेक्स्ट है, न्यूप्रीन इज केमिकल नोन एज, न्यूप्रीन को केमिकली किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है पॉलीक्लोरोप्रीन के नाम से जानता है। नेक्स्ट है, इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोलियम जो है प्रोडक्ट इंडिकेट, यानी कि जो है पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि डिक्रीज इन जो है पैराफिन कंटेंट, यानी पैराफिन कंटेंट में कमी आ रही है। नेक्स्ट है, इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.3 kg मोल ऑफ सोल्यूट एंड 600 kg ऑफ सॉल्वेंट द मोलालिटी, तो ये बस आप जानते हो कि मोलालिटी इजकल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो इस पे ही बस ये वैल्यू दे रखा है, इसको रख लीजिए, तो जो है 0.30 अपन 600 kg हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा जो है 0.005 में, तो इसको 1000 से वो करके kg में ला के 0.5 इसकी वैल्यू ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, क्रिस्टल साइज इन अ कंटिन्यूस क्रिस्टलाइजर डिपेंड अपॉन, यानी कि क्रिस्टल साइज जो है कंटिन्यूस क्रिस्टलाइजर में किस किस पे डिपेंड करता है, तो वो दोस्तों डिग्री ऑफ टर्बुलेंस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ सुपर सेचुरेशन पे डिपेंड करता है, यानी ऑल ऑफ दीज सही है। नेक्स्ट है, द जो है हाफ हेरोल्ड प्रोसेस इज़ यूज टू इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो हाफ हैरियट प्रोसेस जो है ये एक तरह से मेजर इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें जो है हम एल्युमिनियम की स्मेल्टिंग करते हैं, तो ये एल्युमिनियम के लिए है ना। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि फॉर एवरी 100 पाउंड ऑफ आयरन और देयर आर 27.8 पाउंड ऑफ मैग्नेटाइट Fe3O4, व्हाट इज द वेट परसेंट आयरन इन अ ओर, तो इसको मैंने सॉल्व किया था, तो मैं हम जानते हैं कि वेट परसेंट किसी चीज़ का निकालते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100 कर देते हैं, तो इनके मास आप जो है आयरन का मास आपको पता ही है 55.845 आता है, और Fe3O4 का निकालेंगे तो 231.533 आता है। इसकी जो है जब डिवाइड करेंगे तो 24.1 आता है, लेकिन इसमें जो है 20.1 पे मारा है टिक, बाकी 24 का कोई आता पता नहीं है, तो फिर भी उसके नियरेस्ट है, तो इसीलिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चेंज ऑफ द कॉपर आयन इन द जो है मिनरल एजुराइट, कह रहा है कि इसमें जो है मिनरल एजुराइट में कैसा चार्जेज होता है, तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है, इफ़ KW इज़ 2.9 इंटू 10⁻⁻15 एट 10 डिग्री, व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर एट 10 डिग्री, तो KW को हम कहते हैं इक्वेरियम कांस्टेंट। तो दोस्तों द इक्वेरियम कांस्टेंट फॉर जो है ये जो है इक्वेशन अगर वाटर के लिए प्योर वाटर के लिए देखें तो ये जो है इसका एक रिएक्शन जो होता है H3O पॉजिटिव प्लस OH माइनस पॉजिटिव ये होता है ना। तो इस इक्वेशन में जो है एक तरह से आपका जो है KW को हम जो है
द इक्वेरियम कांस्टेंट कहते हैं। और इसी से जो है प्योर वाटर की अगर बात करें तो प्योर वाटर के लिए जो है हमारा KW की वैल्यू जो होती है 1 × 10⁻⁻14 होती है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कितना 1 जो है 2.9 × 10⁻⁻15 जो इससे ज़्यादा है। तो नॉर्मली बात है कि प्योर वाटर की जो pH है वो 7 होती है, 7 पे इसकी वैल्यू जो है 1 × 10⁻⁻14 है। तो जो 2.9 × 10⁻15 यानी -15 है, तो इस पर थोड़ा अधिक ही होगी। तो इस हिसाब से जो है 7.27 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और एक चीज़ और है, H+ आयन जब OH आयन के नेगेटिव के बराबर होते हैं तो जो है दोस्तों सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल होता है। लेकिन H+ ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा OH- से, तो वो एसिडिक होगी। और H+ जो है लेस देन होगा OH- से, तो वो बेसिक होती है। ये ज़रूर आप रट्टा मार लीजिएगा जो इसके वैल्यू से ही निकल के आया है। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग मस्ट बी अ करंट ऑफ 5 एम्पियर बी मेंटेन टू इलेक्ट्रोप्लेट 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द मोल्टन CaCl2। तो ये दोस्तों इसका जो है 16 घंटे आएगा, कैसे आएगा ये मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट है कि इसमें कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, इसमें जो है कौन रॉन्ग है। तो बेरियम का जो सिंबल होता है BA होता है, बी और ए, जबकि B लिखा है, तो ये गलत है। बाकी जो कार्बन का C होता है, फ्लोरीन का F होता है, नाइट्रोजन का N होता है। नेक्स्ट है, सोल्यूशन विच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन और कॉल्ड, तो उसे एजोट्रोपिक कहते हैं। एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन में क्या होता है, उसमें जो है उनका जो कंपोजिशन सेम होता है, वो जो है साथ साथ लिक्विड बनेंगे, साथ साथ वेपर बनेंगे, दोनों जो है उसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होते, तो ऐसे एजोट्रोपिक कहते हैं उसे। तो यही है। नेक्स्ट है, ये तो हमारा हो गया, दो बार आ गया इसका मतलब। नेक्स्ट है हमारा कि कह रहा है कि what mass in a gram of the nickel could be electroplated from the solution nickel chloride by the current of 0.25 ampere flowing to the 10 hour। तो इसका 2.7 आएगा। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इनमें कुछ समझ नहीं है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें एक तरह से कुल मिला के पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली एम्प्लॉय एज द लो एक्सपेंशन मेटल इन द बाईमेटेलिक थर्मोमीटर। तो बाईमेटेलिक थर्मोमीटर में जो एलॉयस होती है आयरन और निकिल की होती है, जिसमें जो है 36% निकिल होता है और जो है आयरन उसमें, उसके अलावा जो है बाकी आयरन होता है। तो कह रहा है कि इन दोनों के कंपोजिशन से क्या जो मिलकर बनता है वो क्या होता है। तो ये दोस्तों इनवार होता है। इनवार एक जो है एक तरह से मेटल है जिसमें निकिल और जो है आयरन का जो है एक तरह से एलॉयस होती है ना। नेक्स्ट है, इसमें जो है कह रहा है कि इफ़ DP इज इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ नॉन स्पेरिकल पार्टिकल, VP इट्स वॉल्यूम एंड द SP इट्स सरफेस एरिया, देन इट्स स्पेसिटी फाई इज डिफाइंड बाई। तो उस समय जो है जो स्पेसिटिक जो है उसकी वैल्यू 6 VP/DP SP आएगा। नेक्स्ट है कि एल्यूमिना, सिलिका, लाइम एंड आयरन ऑक्साइड, ये चार हमारे कंपोजिशन है। एल्यूमिना, सिलिका, लाइम एंड आयरन ऑक्साइड आर द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पोर्टलेस सीमेंट। तो कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ पोर्टलेस सीमेंट विच मस्ट हार्डन, यानी कि जिसको हम हार्डन करते हैं वो जो है कौन सा कंपोनेंट होता है। तो वो दोस्तों ये जो है एक तरह से CaO यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और .3Al2O3 होता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि इसमें जो है कौन जो है हीट ट्रीटमेंट फर्नेस है। तो हीट ट्रीटमेंट फर्नेस में जो है एनलिंग जो है फर्नेस आती है। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि द मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट चेंज व्हेन इट्स इमिट रेडिएशन। तो मास नंबर जो है अल्फा पे जो है जब होता है तो मास नंबर जो है 4 में कम ही आते हैं, बीटा में 0 आते, गामा में तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए जो मास नंबर की बात करता है तो बीटा और गामा 2 होंगे, जिसमें अगर उत्सर्जन होगा तो कोई भी जो है एक तरह से नॉट कोई भी जो है मास में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट नेचुरल ऑकरिंग न्यूक्लियर फ्यूल, यानी कि न्यूक्लियर जो है नेचर में कौन जो है नेचर से कौन सा जो है न्यूक्लियर फ्यूल नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो है दोस्तों प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को रिसेंटली खोजा गया है ना। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की रेशियो को हम जो है शेयर मॉडुलस कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि लामिनार फ्लो ऑफ अ न्यूटोनियन फ्लो
केजेस टू एग्जिस्ट व्हेन द रेनॉल्ड नंबर एग्जिस्ट, यानी कि जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू किससे अधिक हो जाती है तो उसे लैमिनार जो फ्लो नहीं कहा जाता। तो वह दोस्तों 2100 से जैसे अधिक हो जाएगा उसे लैमिनार नहीं कहेंगे, उसे जो है हम ट्रांजिशन कहेंगे, ट्रांजिशन टर्बुलेंट कुछ भी कह लेंगे, वो उसके नंबर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है विच सॉल्ट आर नॉट ड्राइव फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बेस, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है कंपोनेंट जिसको हम जो है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्गेस्ट जो है सॉल्यूशन बेस से नहीं एक्सट्रैक्ट करते, डेरिवेट नहीं करते। तो ये दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। नेक्स्ट है ड्राई आइस इज आल्सो नोन एज, तो ड्राई आइस को और किस नाम से जानते हैं, तो सॉलिड CO2 के नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है exposure to small amount dash result in high blood pressure and heart disease in human being। तो है दोस्तों कैडमियम से इटाई नामक बीमारी होती है जिसकी वजह से जो है हाई ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट डिजीज मैक्सिमम होती है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लोवेस्ट C10 नंबर, तो C10 नंबर क्या होता है दोस्तों, C10 नंबर जो है इट इज़ द मेजर ऑफ द डिले ऑफ द इग्निशन ऑफ फ्यूल, ये डिले ऑफ द इग्निशन ऑफ फ्यूल को शो करती है ना। और ये जो इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, इंजन के लिए, इंजन फ्यूल के लिए, है ना। और इसमें जो एक ऑक्टेन नंबर है, तो ऑक्टेन नंबर को भी आप जान लीजिए कि ऑक्टेन नंबर क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूल, ये फ्यूल के परफॉर्मेंस। और बेसिकली जो है इसमें नॉकिंग प्रॉपर्टी को मेजर किया जाता है, यानी कि जो से नॉकिंग मतलब जो है एक तरह से आप जानते हो नॉकिंग वगैरह होती है, तो है ना। तो इसमें कह रहा है कि सबसे C10 नंबर सबसे कम किस में है, तो वह है एरोमेट्स में। नेक्स्ट है लिक्विड नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी मेड फ्रॉम, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन का जो कंटेनर है किस चीज़ का बना होता है, तो दोस्तों HSLA स्टील का, यानी कि उसे कहते हैं हाई स्ट्रेंथ लो एलॉयस स्टील, इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या होता है दोस्तों, ये बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। मतलब आपने देखा होगा नाइट्रोजन के सिलेंडर को कहीं इधर पटक दो उधर पटक दो, फिलिंग करो, ये मतलब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ उनकी इतनी अच्छी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती है, तभी तो ये डगरा के या किसी भी तरह से लेकर जाओ कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता है ना। और इनके साथ साथ जो है ये ग्रेटर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इनमें कोरोजन होने के चांसेस बहुत कम होता है। नेक्स्ट है इसमें से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्बस्टिबल, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक तरह से इनकम्प्रेसिबल है। बाकी जो है इनकम्प्रेसिबल कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों है वो उसकी जो देख लीजिए, उसका जो है अगर देखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करती है हीट दे के, तो इसका फार्मूला आता है CCl4+2। जब इससे ऑक्सीजन दिया जाता है और हीट दिया जाता है तो ये CO2 बना लेती है। तो CO2 एक तरह से खुद क्या है, एक तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का काम करते हैं, यानी कि जला आग को बुझाने का, तो इसीलिए इसमें आग पकड़ती ही नहीं है। नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट ऑफ अ लिक्विड पेट्रोलियम फ्यूल गिव एन आइडिया अबाउट, यानी कि जो है फ्लैश पॉइंट है लिक्विड पेट्रोलियम फ्यूल में, वो क्या आइडिया उससे मिलता है हमें, तो एक तरह से अंदाज़ा किस किस का दे देती है, वोलालिटी का दे देती है, नेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम का दे देती है, एक्सप्लोजन हजार्ड्स का दे देती है, यानी ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट है। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग मटेरियल इज सेल्डम यूज फॉर प्रेशर वेसल कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो है प्रेशर वेसल में बहुत कम यूज होने वाली कौन सी स्टील है, तो है दोस्तों एक तरह से रीमर स्टील का बहुत कम यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम वर्क दैट कुड बी सिक्योर्ड बाय द एक्सपेंडिंग द गैस ओवर द गिवन प्रेशर रेंज, तो उसे हम एक तरह से आइसोथर्मल वर्क कहते हैं। आइसोथर्मल वर्क के यानी कि उसका टेम्परेचर बार बार मेंटेन करना जो है करने की कोशिश करते हैं ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है कि इफ़ ए केमिकल कोज अनदर सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइज वी कॉल इट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि कोई ऐसा केमिकल जो दूसरे केमिकल में मिलते ही उसको तुरंत ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, तो उसे क्या हम कहेंगे, ऑक्सीडाइज एजेंट कहेंगे, है ना। और इसमें क्या है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज एजेंट जो है Ag यानी कि सोना को माना गया। इसका क्यों माना गया, इसकी रिएक्शन देखिए, 2Ag+ एक्वस में रहेगा, एक्वस में जब रहेगा तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, और जो है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की वही प्रॉपर्टी इसको लूज इलेक्ट्रॉन नोन एज जो है ऑक्सीडाइजिंग।
तो यही एक इसी वजह से इसको एज प्लस को मानते हैं। बाकी शीशा को कभी आपने देखा होगा कि वो जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, अब पार्ट नॉन टेक्निकल का है। नॉन टेक्निकल में दोस्तों मैक्सिमम जो है रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को आपको खुद को लगाना है एज ए प्रैक्टिस के रूप में। बाकी जो है इंग्लिश को मैं आपको बता दूंगा, और बाकी अगर आपको लगे कि मैथ भी बताऊं तो बताइएगा, क्योंकि मैथ आप खुद कीजिए एज ए प्रैक्टिस। आंसर मैं उसका टिक कर दिया हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है नॉन टेक में कि भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र को एनटीपीसी द्वारा पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया, तो वो कौन सा है। तो वो जो है कौन सा है दोस्तों, रामागुंडम तेलंगाना में है ना। ये जो है क्वेश्चन देख लीजिए कि एक गणित में 80 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 10 छात्र जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर जो है 240 आएगा। नेक्स्ट है जो है त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात करना है जिसकी भुजाओं का समीकरण दे रखा है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है कि एक जो है कांच के कटोरे में 2 पीले, 6 काले, 4 स्लेटी और 8 जो है लाल कंकड़ हैं, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि कोई एक जो है कंकड़ ऊपर उछालता है तो उसमें जो काला लाल कंकड़ आने की क्या प्रायिकता आएगी, तो 7/10 आएगी। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज को बिग बोर्ड कहा जाता है, तो उसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को कहा जाता है। इसमें जो है विलुप्त संख्या आपको छांटनी है, तो 1 5 25 125 है, तो इसको देखेंगे तो 1 5 पे 2 5 पे 3 5 पे 4 5 पे 5 5 पे 6, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेसिफाई इज मोस्ट डिसिमिलर। सिमिलर मतलब सिनोनिम, डिसिमिलर मतलब एंटोनिम। यहाँ पे बहुत लोग गलती करके आए हैं, वो जो सिमिलर समझ के एंटोनिम समझ के लगाए थे, लेकिन ये क्या है दोस्तों, डिसिमिलर है, यानी एंटोनिम इसको कहेंगे। तो एक तरह से पेसिफाई का मतलब होता है शांत, और उसका शांत का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्साइटेड, यानी बहुत ही उत्तेजित, अशांत, है ना, जिसके अंदर आग लगी हो, है ना, तो उसे एक्साइटेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वर्ड मीन द अपोजिट ऑफ मैंडेटरी। मैंडेटरी का उल्टा क्या आएगा, मैंडेटरी मतलब अति आवश्यक, तो उसके बाद क्या उसका उल्टा क्या होगा, ऑप्शनल। से करना है तो करो, नहीं तो मत करो, है ना, ऐसे। नेक्स्ट है कह रहा है कि व्हाट इज द कोविड कवच एलिसा। कोविड कवच एलिसा क्या था जो है अभी खबरों में रहा, तो वो इस तरह से जो है टेस्टिंग किट है दोस्तों। नेक्स्ट है 2022 में कौन सा राज्य भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, तो वो है दोस्तों गुजरात करेगा। नेक्स्ट है एक समांतर श्रेणी में पहले 3 पदों का योग 60 है और अंतिम 3 पदों का योग 84 है। यदि 15 पद हैं तो मध्य 3 पदों का योग क्या होगा, तो वो है 12। कैसे आएगा वो खुद लगाइएगा। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट जो है चीता के तहत चीतों को अफ्रीका से भारत में स्थानांतरित करने के लिए किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में जो है एक समझौता साइन किया है, तो दोस्तों है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तहत। नेक्स्ट है डोमेन इज मोस्ट सिमिलर। डोमेन का समानार्थी यानी सिनोनिम बताना है, तो डोमेन का मतलब होता है कार्यक्षेत्र और टेरिटरी का भी मतलब होता है कार्यक्षेत्र। नेक्स्ट है जो है सीतू का भाई एक तरह से सीतू का जो भाई मोटू है वो उससे जो है 536 दिन बड़ा है, जबकि उसके बहन से जो है टोनू मोटू से 75 सप्ताह बड़ा है। यदि टोनू का जन्म बुधवार को हुआ था तो सीतू का जन्म किस दिन हुआ था। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, लगे तो लगे, नहीं तो कोई बात नहीं, संडे इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ये समीकरण दिया है कि इसमें कौन सा टिक आएगा, तो ये दोस्तों ऑप्शन इसका जो है एक तरह से डी वाला आएगा करेक्ट, यानी कि जो है 15/3 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 और मल्टीपल 4, यानी कि 5 को 20, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये जो दोस्तों समझ ही नहीं आया इसका कैसे लगाया है आंसर, तो जो है आंसर के में 7 है, लेकिन कैसे वो ज़रूर आप बताइएगा। 16वां क्वेश्चन, ये 7वां भी जो है एक तरह से अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग है, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन ए आएगा। और 18वां की बात करें तो कह रहा है यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/4 A² + B जो है 2A + 2B है, और कह रहा है कि
और बी की जो दो भुजाएं लंबाई दे रखी हैं, तो उसका जो है कोड वोड जो भी है ज्ञात करना वो निकाल लीजिएगा। ये आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। और 19वां कह रहे हैं कि इसमें घड़ी से है कि एक घड़ी जो प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकंड का समय बढ़ा लेती है, उसे सुबह 8 बजे ठीक से सेट कर दी गई। उस दिन दोपहर को जब घड़ी ने 5 बजे का समय बताया तो वास्तविक समय क्या रहा होगा? तो वो 5 PM रहा होगा जो भी है। वरी का जो है डिसिमिलर, यानी कि वरी का जो है समानार्थी क्या होता है? तो वरी का मतलब होता है बहुत ही सावधान, है ना, बहुत ही सावधान। तो इसका उल्टा, सावधान का उल्टा क्या होगा? केयरलेस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 21वां कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक व्यक्ति ने 2 घंटे में 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए आदमी समान दूरी को कितने समय में तय करेगा? तो 40 आएगा। और इसका कैसे आएगा उसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो वह है दोस्तों उत्तराखंड में। नेक्स्ट है यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 और रविवार था तो कल क्या होगा? 2 दिन पहले की बात है, तो कल क्या होगा? तो 12 नवंबर 2014 बुधवार रहेगा, है ना। नेक्स्ट है ये भी अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 25वां की बात करते हैं कि विच वर्ड मीन द सेम एज एस्टूट। एस्टूट का मतलब होता है बहुत ही चालाक, तो उसका सिमिलर क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा एक तरह से पर कैप्टिव, यानी कि इसका मतलब भी सचेत या चालाक ही होता है ना। नेक्स्ट है द पिलग्रिम कम टू अमेरिका टू एस्केप रिलीजन, तो ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट इतना व्हेन रिपीटिंग ऑफ डिजिट इज़ नॉट, यानी कि 1 3 4 1 3 4 5 7 9 इससे जो है यूज करके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, लेकिन नंबरों को रिपीट नहीं करना है। तो 350 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के एक पाक्ति में दीपक ऊपर से 17वां स्थान पर है, सोनू नीचवें से 32वें स्थान पर है। अब जो है दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। अब दीपक ऊपर से 27वें स्थान पर हो जा रहा है, तो छात्रों में की कुल कितनी संख्या है? ऐसे बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर 68 दिया है। नेक्स्ट है कोविड-19 में कोविड-19 को क्या मतलब है? तो कोविड-19 का मतलब है द कोरोना वायरस एंड डिजीज इट कॉज वर आइडेंटिफाई इन 2019, यानी कि 2019 में कोरोना वायरस और इसके कारण होने वाली बीमारी की पहचान 2019 में की गई थी, है ना। जैसे वोल्ट का संबंध इलेक्ट्रिसिटी से है, तो वैसे जो है वाट का संबंध किससे है? तो ये वो दोस्तों पावर यानी शक्ति से है। ये इक्वेशन में x + y की वैल्यू निकालनी है तो 3/2 आ जाएगी। नेक्स्ट है कह रहा है कि अटल भूजल योजना जो है वो एक तरह से उसको जो है पारित करने के लिए जो है कौन सा बैंक जो है 450 मिलियन जो है पैसे देने की बात कहा है? तो ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने कहा है। इसमें पूछा है त्रिभुजों की संख्या, तो ये 28 है, गिन लीजिएगा। नेक्स्ट है यदि आज सोमवार है तो सप्ताह का कौन सा दिन आज से 95वां दिन होगा? तो दोस्तों फ्राइडे होगा। कैलेंडर का बहुत क्वेश्चन है, इनको आपको समझना है। इसमें कह रहा है कि इसमें जो है करेक्ट जो है जिसकी वर्ड मिसस्पेल्ड, यानी कि किसकी स्पेलिंग गलत है। तो पीपल का तो सही है, वुमेन की सही है, लिव्स की भी सही है। बेबी का लिखा है BABYS, लेकिन बेबी का होता है BABIES होते हैं ना, बेबी BABIES है ना, तो बेबीज हो जाएगा ये। तो ये जो है करेक्ट है, सॉरी सी वाला इसमें गलत है। नेक्स्ट है कह रहे माना ए और बी दो नियमित बहुभुज हैं जिनका क्रमशः ए और बी भुजाएं, यदि b = 2a और b का प्रत्येक आंतरिक कोण a के प्रत्येक आंतरिक कोण का 3/2 गुना है, तो a + b भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण कितनी डिग्री में होगा? तो ये दोस्तों 150 में होगा। नेक्स्ट संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है द न्यूली फॉलन स्नो ट्रांसफर द लैंडस्केप, तो इसमें जो है मैजिकली है, तो मैजिकली एक मैजिकली में जो करेक्ट स्पेलिंग वो कौन सी है? तो इसमें जो है मैजिकली की स्पेलिंग जो होगी MAGICALLY है ना, मैजिकली, इसमें ये भरना है। नेक्स्ट कह रहा है कि
टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 2021 के अनुसार जो है 350 विश्वविद्यालयों में शामिल होने वाला एक भारत की कौन सी संस्था है, तो वो है दोस्तों IIT जो है, सॉरी, ये जो है IISc बंगलोर है, ऑप्शन नंबर डी बंगलोर। नेक्स्ट है, एक घड़ी 4:30 बजे का समय दर्शाती है। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करेगी, डायरेक्शन का है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट है, रेशनल सिमिलर टू, तो रेशनल जो है साउंड के सिमिलर है। नेक्स्ट है, P Q का भाई है, R Q की माता है, S R का पिता है, T S की माता है, तो P T से किस प्रकार संबंधित है, तो यह ग्रेट ग्रैंड सन से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक संख्या को 36, 24 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचता है, तो इस संख्या को सबसे छोटा मानकर, मतलब जो है इस संख्या का सबसे छोटा मान क्या होगा वो आपको बताना है, तो 135 होगा। ये वैल्यू दे रखा है। 3 पे जो है एक तरह से 65 और 6 पे 59 और 7 पे 71 है। इसकी जो वैल्यू गुणनफल की वैल्यू में इकाई का स्थान ज्ञात करना है, तो वह दोस्तों 4 आएगी। नेक्स्ट है, जो है दो कह रहा है कि 2 श्रमिक A और B को उनके नियुक्त द्वारा कुल 550 रुपये का भुगतान किया गया। यदि A को B को दिए गए भुगतान का 120% भुगतान किया जाता है तो B को कितना भुगतान किया जाता है, तो ये 250 रुपये उसको भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है, नोबेल शांति का पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया, तो UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। नेक्स्ट है, वह अनुपात क्या है जिसके पदों में 40 का अंतर है और जिसका माप जो है 2/7 है, तो 16:56 है। नेक्स्ट है कि एक कार अंधेरी से नासिक के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा शुरू करती है। 90 मिनट बाद दूसरी कार अंधेरी से शुरू होती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करके पहली कार से 150 मिनट पहले ही नासिक जो है पहुंचती है। अंधेरी से नासिक की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 240 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 7,9 को मिलाने वाली रेखा के आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित होगी, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक डिब्बे में 9 संतरे और 12 अमरूद है। यदि 2 फलों को जो है या मतलब अपने उससे चुना जाता है तो एक के संतरा और दूसरा अमरूद होने की प्रायिकता क्या होती है, तो 0.51 होगी, है ना। नेक्स्ट है, कुछ निश्चित संख्या में यात्रियों के साथ एक बस रवाना हुई। पहले स्टॉप पर आधे यात्री बस से उतर गए और 35 बस में चढ़ गए। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री चले गए और 40 बस में चढ़ गए। फिर बस 80 यात्रियों के साथ बिना कहीं रुक के अपने स्थान पर पहुंच गई, तो कुल कितने यात्री थे, तो 30 थे दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, तो जुलाई 22 को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में ये 8 गुनी हो जाएगी, तो 30 वर्ष में। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस के अवसर पर किस संगठन ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है, तो ये दोस्तों IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट है, एक वर्ग की भुजा मापते समय 2% अधिक त्रुटि की जाती है। वर्ग के परिकलन क्षेत्रफल में त्रुटि का प्रतिशत कितना होगा, तो 4 होगा। इसमें देखो इतना बड़ा दे रखा है जो है वैल्यू, इसमें करा है यदि उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि उल्टा क्रम, पहले उल्टा लिख लो इनको, यानी कि YXW ऐसे लिखा जाए, तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन होगा, यानी कि दाएं से 9वें अक्षर और 9वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन होगा, तो N होगा। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS ये किसके नियंत्रण में है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियंत्रण में है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन कथन सही नहीं है, तो इसमें जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये गलत है। बाकी जो इसमें चारों जो ऑप्शन और देख रहे हैं ये सब सही है। नेक्स्ट है, ऑल द विनर्स विल बी गिवन प्राइज टुमारो, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है
कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 20% बढ़ रही है ना। एक परिवार को उपयोग में कितने प्रतिशत कमी अपनाना चाहिए ताकि व्यय स्थिर रहे? तो वो दोस्तों एक तरह से हमारा जो है 10.66 होना चाहिए। तो एक बार ये क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते जाइएगा। जूम करके इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हमारा जूम नहीं हो पाया था, लेकिन सब सही है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। सब ऐसे में जूम करके मैं बता दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग अगर मैं सॉल्व करने बैठूँगा तो बहुत ही वीडियो लंबी खींच जाएगी, है ना। तो बाकी जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमने बता ही दिया। रीजनिंग भी एक बार अच्छे से आप देख लीजिए साफ से एकदम, इसमें थोड़ी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। बाकी ये दोस्तों DRDO में टायर 1 के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी अच्छे से देख लीजिए, इसमें सब A to Z सब कुछ तो क्लियर है। बाकी एक बार और रिपीट मैं कर दे रहा हूँ कि ताकि आप जब लगाने बैठो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको और इसको सॉल्व करते जाओ, है ना। तो 42 हुआ, ये 40वां क्वेश्चन है। जूम करके, कुछ लोग कहते हैं कि इसको जूम करके बनाए कीजिए, तो ये है पॉसिबल। बाकी तो इससे पहले की तो जो है अच्छी आई थी क्वालिटी, तो उधर की जो है जूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों जो है कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।